हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। दिन है आज रविवार का और तारीख है 23 अक्टूबर। 3-4 दिन से हम अपने व्लॉग टाइम पे हम व्लॉग ही नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई शूट ही नहीं कर पाते हैं व्लॉग्स वगैरह का। हम घर की क्लीनिंग में लगे हुए थे और हमारी क्लीनिंग लगभग सारी खत्म हो गई है। जो भी क्लीनिंग थी वो सारी खत्म हो गई है, अच्छे से सब कुछ हो गया है। और सिर्फ थोड़ा बहुत बचा है, जो तो ऐसा होता है कुछ काम तो जो डेली का ही चलता रहता है, तो वही हमारा भी चल रहा है। थोड़ा बहुत चलता रहता है जो भी है, क्लीनिंग का या अपने झाड़ू पोछे। और इसी के साथ हम लगेंगे अपने डेली के रूटीन पर। सबसे पहले तो हम झाड़ू हमारी लग चुकी है सारे में, और अब पोछा वगैरह हम लगाएंगे। इधर दूध वूध भी चल गया था, क्योंकि सुबह आज हम लेट उठने में भी लेट हो गए थे। आँख ही नहीं खुली, 5:30 बजे के आसपास हम उठे थे। बल्कि त्योहारों में तो ऐसा होता है कि जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आँख नहीं खुली। अलार्म वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी आँख खुल जाती है बिना अलार्म के ही। तो आज नहीं खुली, कैसे। तो चलिए देखते हैं। सबका अलग है अपने अपने काम पे। क्रिशा के पापा और चाचा चले गए खेत पे, क्योंकि खेत पे हो रही है ईंखों की बुआई। ईंख बुई जा रही है, तो काफी सारा काम है खेत पे, तो वो दोनों वहाँ चले गए हैं। और भी बहुत सारे काम है जो उन्हें आज करने हैं, निपटाने हैं। और आज हमें भागवत में भी जाना है। सॉरी, भागवत में नहीं, रामायण में जाना है। रामायण हो रखी है हमारे परिवार में ही, तो हमें वहाँ पे भी जाना था। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज आप भी आना, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम वहाँ भी चल देते हैं। और निकल चुका है, चिंकी आ गई है घी लेके। और चलिए देखते हैं हम बाहर क्या क्या कर रहे हैं। सारी हमारी हो गई क्लीनिंग। लाइट आ रही थी तो सुबह ही दूध भी रख दिया था गर्म होने, और दूध भी हो गया है। यहाँ भी एक मिठाई का डब्बा देके आएंगे। मेरा मत डालिए, मैं तो वैसे मोटा साथ भी दिखा दूंगा। कोई बात ना। ये सारे खेत पे चले गए थे, तो आज इधर का भी कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जब से ये उठे हैं जब से ही खेत की उसमें लग गए हैं। कल ईख बुई थी, तो आज कुछ ऐसे काम थे जो खेत पे होने थे, तो इधर भैंसों भी अपने न्यार खाने में लग रही हैं। दूध वगैरह हमने निकाल लिया है, सारा दूध वूध सब निकल चुका है। और बस अब आके ये सफाई करनी है, ये सारा ढोर डंगरों का जो है ये सब साफ करना है। उधर हमारी यहाँ पे कटती है, भैंसों का न्यार कटता है, तो वो सारा भी वहाँ पे साफ करना है। बस ये काम सफाई का लगा है। चिंकी चली गई है छत पे झाड़ू लगाने के लिए। ये देखिए सब इधर हमने कल साफ कर दिया था, मम्मी ने इधर, और इधर सारा मैंने साफ कर दिया था। पर अभी झाड़ू नहीं लग पाई है, क्योंकि भैया आए हैं मम्मी के पास बैठे हैं, तो मम्मी उनके भैया के साथ बात, इसलिए झाड़ू नहीं लग पाई है। और चलिए चलते हैं छत पे, देखते हैं चिंकी क्या कर रही है। चिंकी भी लगी हुई है अपनी डेली की सफाई में। क्यों चिंकी लग गई है यहाँ सफाई करने छत की। देखिए छत कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि कल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था छत पे कुछ भी करने का, इसलिए हमने सोचा आज सुबह सुबह ही कर देते हैं। और ये बिल्कुल सर्दियाँ आ गई हैं, बिल्कुल धुंध छाई हुई है चारों तरफ। इस समय 7 बज गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी धुंध है ना। और ये इधर इतना गंदा हो रहा है, तो ये सारी सफाई हम आज पूरी छत को हम कर देंगे क्लीन। और सूर्य देवता भी दर्शन देने वाले हैं, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। हाँ, बाहर पिंटू भैया बैठे हैं, तो मम्मी कह रही है उनके लिए चाय बना दो। मैं बना दूंगी पिंटू भैया के लिए भी चाय, और चाय बनाने के तुरंत बाद मैं झाड़ू पोछे में लग जाऊंगी। झाड़ू तो लग चुकी है, सॉरी, पोछे में लग जाऊंगी, और सारी डस्टिंग वगैरह सब निपटा दूंगी। उसके बाद हमें भागवत में जाना है, और फिर जाना है मार्केट, क्योंकि काफी सारा सामान है दिवाली का। जो राशन का भी हमें बहुत सारा सामान लाना है, राशन भी सारा हो गया है हमारा खत्म। टाइम भी आ रहा था, हम महीने में एक बार डेट फिक्स कर लेते हैं हमें, मतलब एक महीने का राशन एक साथ लेके आते हैं, तो वो हमारा टाइम आ रहा है राशन का, तो वो सारा राशन भी हम लेके आएंगे। और दिवाली का भी इतना सारा सामान है जो आना है। अभी हमारी कोई ऐसी शॉपिंग नहीं हुई है जो दिवाली पे पूजन वगैरह की होती है, जो पूजा की चीजें लाते हैं, जैसे मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं आया है। तो हम वो सारी शॉपिंग भी हम करेंगे आज, और कोशिश करेंगे हम आज चले जाएं, क्योंकि कल हम नहीं जा पाए थे। कल इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मेरे हस्बैंड को, तो उनके साथ ही हम लोगों को जाना था, इसलिए हम कल बिल्कुल भी नहीं जा पाए थे। तो हम सोच रहे हैं आज जाएं, और अब बना लेते हैं चाय। चलिए बनाते हैं चाय। भैया को है शुगर, तो इसलिए हम भैया की चाय में बहुत हल्का सा मीठा डालेंगे, और नहीं डालेंगे, क्योंकि भैया शुगर है। तो भैया वैसे ज्यादातर फीकी चाय पीते हैं, लेकिन आज बोल रहे थे कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मीठा डाल देना, तो इसलिए चलो।
और आप सबकी दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है प्लीज हमें बताइएगा। हमारी तो इस बार बारिश की वजह से खेतों की बुआई के चक्कर में सारा ही इतना आगे पीछे हो गया है सब, हम अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पति तो बहुत बिजी हैं और पति बिजी हो तो उनके बिना तो कहीं नहीं जा सकते। मम्मी मार्केट वगैरह इतना जाती नहीं है कि मम्मी को ना दिक्कत होती है, फिर बच्चों को भी घर में मम्मी को रखना होता है तो बच्चों को कौन रखेगा अगर मम्मी मार्केट जाएंगी तो इसलिए ये बन रही है जी हमारी चाय गरम गरम। क्योंकि हमने अपने किचन को कैसा लुक दिया है, हमने किचन में थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट अगली साल सोच रहे हैं हम अपने पूरे मकान की पुताई कराएं क्योंकि पुताई पूरे घर की पुताई होनी ज़रूरी है। काफ़ी गंदा कर दिया, क्रिशा ने भी जगह जगह पेंसिल चला दी हैं तो इसलिए हम सोचे पुताई कराएं, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्यों इतना वेस्टेज करना, एक साथ ही करेंगे जो भी करेंगे, पर हमने इस बार कुछ हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने एक वॉल स्टिकर लगाया है क्योंकि यहाँ से ना ये वाला जो हिस्सा था इसका ये ऑयल से हो गया था गंदा गंदा सा, क्योंकि 1 साल पहले हमने इसको वॉल टॉप को लगाया था इसलिए ये काफ़ी गंदा हो गया और वाइट भी है तो डस्ट भी पकड़ता है और चिकट भी बहुत पकड़ता है। ऑयल फ्री ये जो हमने लगाया है ये स्टिकर ऑयल फ्री है, वो पीछे वाला वॉल टॉप ऑयल फ्री नहीं था तो ये हमने लगाया है और देखिए अब काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है हमारी किचन का और गंदगी जो थी वो भी ढक गई है पूरी तरह से। और चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी जाली। ये देखिए ये हमारी जाली, ये पहले सारी ऐसी थी ऐसी और यहाँ पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पेंट कर दूंगी क्योंकि पूरी एक सी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखिए हमारी जाली भी कितनी अच्छी सी लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया सी हो गई है अब पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने सारी पे इस पे भी वॉल टॉप लगा दिया था जाली पे, इसलिए इतनी अच्छा सा इसका लुक हो गया है। और पहले थोड़ी गंदी सी हो रही थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंडक्शन है ऊपर हमारा यहाँ पे तो दूध वगैरह निकल जाता था, 1-2 बार ऐसा हुआ है तो सारा दूध यहाँ पे ऐसे गिर जाता था और ये इसलिए जाली भी काफ़ी गंदी हो गई थी तो ये भी अब हो गई है साफ़ सुथरी। हर बार तो मैं इस पर पेंट कर देती थी, इस बार मैंने इस पर लगा दिया वॉल टॉप। और इधर देखिए ये हमारा पानी रखने का स्टूल है, इस स्टूल पर भी मैंने पूरे पे वॉल टॉप लगा दिया है लेकिन कुछ जगह ना रह गई हैं क्योंकि वॉल टॉप मैंने इतनी जगह लगाया कि थोड़ा सा वॉल टॉप कम पड़ गया था तो मैं सोच रही हूँ अब एक बंडल और मंगा लूंगी और उसके बाद इस पे लगा दूंगी। अरे शूज़ रैक देखिए इसको भी बिल्कुल हमने एक नया सा लुक दे दिया है शूज़ रैक को और कितनी अच्छी लग रही है ये भी। और ये मैं बनाने लगी थी सामान का पर्चा, जो भी सामान था तो उसकी मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी क्योंकि फिर मार्केट में जाके सारा सामान भूल जाते हैं और याद भी नहीं आता है। तो मैंने जो सामान मुझे याद आ गया था वो मैंने अभी लिख दिया था और जो सामान होगा वो मुझे बाद में याद आएगा तो मैं ऐसे करूँगी बीच बीच में उस सामान को लिखती रहूँगी। मैं पहले छत पे आई थी तब जिनकी झाड़ू लगा रही थी, छत पे स्टार्ट ही करी थी उसने छत की सफाई करनी, फिर बीच में मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा ली थी क्योंकि पिंटू भैया की चाय बनानी थी और जो ने भी शायद टॉयलेट कर दिया था उसकी भी इंतजामी वगैरह मैं चेंज करके आई हूँ। वो सर्दी में पजामी गीली करता रहता है और आधी झाड़ू हमारी, फिर मैं वापस से छत पे आई तो आधी झाड़ू तब तक चिंकी ने लगा दी थी और सारी सफाई भी कर दी थी। और ये ना घास हो रही है छत के साइडों में, घास उग जाती है तो वो घास भी फाड़ रही थी, वो साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही थी और घास भी वो फाड़ रही थी क्योंकि चारों कोने छत के साफ़ करने होते हैं और बरसात के मौसम में घास उग जाती है, वैसे तो छत साफ़ सुथरी रहती है। ये चिंकी आ गई है खाना बनाने के लिए और साथ ही साथ ये खाना बना रही है और खाना सबको डाल के भी दे रही है। जो को इसने सुला दिया है। अभी घर पे अकेली रह गई थी आज क्योंकि मैं और मम्मी चले गए थे रामायण में, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था, उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे इसलिए उन्होंने बोला था बहुत कि आना ज़रूर आना, तो लेट हो गए थे और काफ़ी हमें 9 बजे जाना था लेकिन हम पहुँचे थे वहाँ 9:30 के 9:10 के आसपास पहुँचे थे हम शायद वहाँ पे और खाने का भी पूरा लेट हो गया था। ठाकुर जी भी नहलाना भूल गए थे तो चिंकी ने नहा धो के सबसे पहले ठाकुर जी नहला दिए थे और फिर बनाने लग गई थी खाना। कृषा के पापा और चाचा का खाना बना दिया था, बाद में जो को भी सुला दिया था। जो का अब थोड़ा सा आराम लग रहा है और आज जब ये पैर खेत जोत रहे थे कृषा के पापा तो आज तो पता नहीं होनी टल गई, वरना तो ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इन्होंने ट्रैक्टर को जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करी, सेल्फ मारा तो वो उनके पैर पे चढ़ गया ट्रैक्टर। वो तो अच्छा है उसमें पीछे टिलर था और वो ऊपर उठा हुआ था टिलर, और हैरो होती तो पता नहीं बच गया। कहते हैं ना कि एक होनी होती है जो टल जाती है दिवाली पे, ऐसा हो जाता है कि इनके पैर में चोट आ गई। अभी भी इनके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, इनसे चला नहीं जा रहा अच्छे से और दिक्कत ही हो रही है इन्हें चलने में। तो जी आज का हम इतना ही शूट कर पाए थे क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय टिल देन।